Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कुरानिक एजुकेशन सेंटर। मैं हूं मोहम्मद अवैस। हमारे साथ मुफ्ती मोहम्मद मुजम्मल साहब मौजूद हैं। मुफ्ती साहब से हम पूछेंगे आज कि जैसा कि जो है वो इस टाइम जो है ना, इस हालात के अंदर उम्मत मुसलिमा परेशानियों के अंदर, मुसीबतों के अंदर, कभी कुछ कहीं धमाके हो रहे हैं, कभी लबनान का मसला आ रहा है, कभी किसी चीज़ का मसला आ रहा है। तो इस टाइम जो है ना वो हर मुसलमानों के ऊपर परेशानियाँ मुसल्लत है। तो इसका हल आज हम मुफ्ती साहब से पूछेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। जी, कुरानिक एजुकेशन सेंटर के नाज़रीन, आप सबके इल्म में तो है यकीनन उम्मत मुसलमान इस वक्त एक तकलीफ़ की हालत से गुज़र रही है। लुबनान में एक इंसानियत सोज़ जो है वो एक वाक़या पेश आया और यूरोशियम वो जो हुआ था जापान में, उसकी तरफ एक दोबारा यानी एक इशारा मिला है। ये यानी अगर उस एतबार से देखा जाए तो मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था कि ये उस वाक़े के बाद ये दूसरा बड़ा धमाका है। इस तरह 2700 से भी ज़्यादा टन जो है वो एटमी मवाद इसमें शामिल किया गया। तो हम अपने अमाल पे गौर करें ज़रा ना, उम्मत इस तरफ नहीं पलट रही। हमें इस चीज़ का दुख होता है कि हम पै दर पै परेशानियों में मुब्तला हैं। अब ये एक परेशानी हम उसको अभी तक किसी नतीजे पे लेके नहीं जाती, दूसरी परेशानी अलर्ट खड़ी होती है हमें वो पकड़ने के लिए, दबोचने के लिए। हम सबब नहीं तलाश कर पा रहे, और सबब अगर मिलता है तो हम उस सबब का हल अपने ऊपर नाफिज नहीं करते। हमारा अपने रब से यकीन उठ गया। जब तक अल्लाह पे यकीन था, सोर्स ऑफ इनकम नहीं भी थे, तो बंदे को परेशानी नहीं होती थी, क्योंकि बंदे को पता था कि वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाह ने रिज़्क़ देना है। आज इंसान देख रहा है, इंसान तरक्की पे तरक्की कर रहा है, लेकिन उम्मत मुसलमान मुसलसल परेशानियों में मुब्तला है। अल्लाह पाक कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि बड़े दिन के अजाब से पहले, वो बड़े दिन का अजाब यानी कि यौम महशर, जहन्नुम का अजाब, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि बड़े दिन के अजाब से पहले मैं छोटे छोटे अजाब तुम्हें दुनिया में दूंगा। किस लिए? लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि तुम पलट कर अपने रब की तरफ आ जाओ। कितने खूबसूरत अंदाज से अल्लाह ने समझा दिया है कि अगर कोरोना आ रही है तो वो तुम्हें सीधे रास्ते पे लाने के लिए है, अगर जल्जला आ रहा है तो वो तुम्हें सीधे रास्ते पे लाने के लिए है, अगर सैलाब तुम्हारी मईशत और तुम्हारी फसलात का बेड़ा गर्क कर रहे हैं तो वो तुम्हें वार्न किया जा रहा है, तुम्हें अलर्ट किया जा रहा है कि पलट कर रब की तरफ आओ, तुम्हारा इख्तिताम आखिरकार मौत है। लुबनान में ब्लास्ट हो रहा है। उम्मत मुसलमान, आप कोई भी ऐसा दर्दनाक इंसिडेंट जहाँ भी होता है तो वो इस्लामी मुल्क निकलता है। मजमूई तौर पर हमें बहसीयत उम्मत, बहसीयत पूरी कौम, हमें अपने आमाल का जायज़ा लेना होगा। जब तक अवैस भाई हम अपने आमाल का मुहासबा नहीं करेंगे, आप ऑन रिकॉर्ड ये बात है कि आप उस वक्त तक आपके हालात बेहतर नहीं हो सकते। उस वक्त तक हालात को बेहतर करने का वाहिद हल अल्लाह और रसूल से ताल्लुक़ जोड़ना है, आमाल की दुरुस्तगी है। सूद को हमने मईशत में दाखिल किया हुआ है। सूद के बगैर हम समझते हैं हमारा निज़ाम मईशत नहीं चलता। रिश्वत देने के बगैर हम समझते हैं कि हमारा ताने कचहरी में काम नहीं होता। हम कारोबार में कहते हैं जब तक झूठ ना बोलें हमारा माल नहीं बिकता। हम जब तक खालिस चीज़ में मिलावट नहीं करते तब तक हमारा दूध नहीं बिकता। हम नाप तोल में कमियाँ कर रहे होते हैं। जिस चीज़ की किल्लत होती है उसको हम ज़ख़ीरा करके बैठ जाते हैं, फिर कहते हैं जी अल्लाह की रहमत नहीं हमारे घर आती। यार, अल्लाह की रहमत को बुलाने वाला कोई काम तो किया नहीं हमने आज तक। डॉक्टर इकबाल रहमतुल्लाह ने बड़ा खूबसूरत नक्शा खींचा कि वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। हमने अपने कुरान को छोड़ दिया। हम कोई भी प्रोडक्ट बाज़ार से ख़रीदते हैं ना, परचेज़ करते हैं, तो उस प्रोडक्ट वाले डब्बे के अंदर आपको उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने की एक बुक मिलती है कि इसको इस अंदाज से इस्तेमाल करोगे तो ये फ़ायदा होगा और इतनी देर चलेगी। ये अल्लाह ने इंसान को तख्लीक फरमाया तो अल्लाह ने इसको इस्तेमाल करने के लिए एक अपनी बुक अता फरमाई जिसका नाम कुरान है। फरमाया जिस तरह वो चीज़ अगर तुम बुक के मुताबिक नहीं चलाओगे तो वो ख़राब हो जाएगी, इसी तरह है इंसान जब तक तो अपनी ज़िंदगी को मेरी दी हुई इस किताब के मुताबिक नहीं चलाएगा तो ये ऑटोमेटिकली ख़राब होगी। तो ये आखिरत भी बर्बाद करेगी, कब्र भी बर्बाद करेगी, दुनिया में भी ज़िल्लत उठाओगे और आखिरत में भी ज़िल्लत उठाओगे। तो वाहिद हल अल्लाह के कुरान के मुताबिक यही है
कि हम अपने रब की तरफ पलट आएँ। रब की तरफ पलट आएंगे, अल्लाह की आगोश रहमत में आ जाएंगे, तो वो रब बड़ा करीम है, वो बड़ा करीम रब है। वो कहता है या युहल इंसान, ए इंसान, मा गर्रा का बिरब्बी कल करीम, कि तुझे अपने प्यार करने वाले रब से किस चीज ने दूर कर दिया। प्यार करने वाले रब से, करीम रब से किस चीज ने दूर कर दिया। बंदा गुनाहों में डूबा हुआ है, वो फिर भी प्यार से बुला रहा है, ए इंसान, तुझे प्यार करने वाले रब से कौन सी चीज दूर ले गई। जरा कोई बंदा तन्हाई में बैठकर गहराई के साथ इस आयत को पढ़े तो सही, उसे पता लगे कि उसका रब उससे कितना प्यार करता है, कितनी चाहत रखता है। इसलिए वाहिद हल यही है, अल्लाह के हुजूर यही हल है कि हम तौबा ताइब हों, मिलकर इज्तिमाई तौबा करें, हुकूमती अहलकार भी, हमारे सरपरस्त भी करें, आवाम भी करे, अल्लाह के हुजूर तौबा ताइब हो, उम्मत मुस्लिमा अपने अंदर यूनिटी पैदा करे, इत्तेफाक इत्तेहाद पैदा करे। इंशाअल्लाह फिर वो दिन दूर नहीं होंगे कि दुनिया की तकदीर के फ़ैसले इस्लामी ममालिक के रोब और इनके इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ ही तय पाएंगे। इंशाअल्लाह वो दिन भी ज़रूर आएंगे। जी नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to